अगर आप लोग की ट्रेड्स कुछ ऐसी दिखती है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद डायरेक्टली टारगेट हिट हो जाता है, एंड आपको लगता है कि मैं लिक्विडिटी के सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, स्टिल मैं क्यों उसका ट्रैप बन रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी का एडवांस कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से सिर्फ 20% इन्हेंस करके आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट बहुत अच्छा हो सकता है, एंड लिक्विडिटी का पार्ट बनने की जगह आप लिक्विडिटी चेस कर रहे होंगे। सो डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करूँगा। फर्स्टली मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे मैं एक्चुअल में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं आप लोग को लाइव चार्ट्स के एग्जांपल दिखाऊंगा। तो अगर बुलिश एग्जांपल की बात करूँ, सो हम लोगों ने एक ऐसा चार्ट पैटर्न देखा हुआ है जहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है इस जोन में, डिस्काउंट जोन में हम लोग का रहता है पीओआई। उसके बाद एक एवरेज रिटेल ट्रेडर यहाँ पे अपनी बाई साइड के एंट्रीज देखेगा एंड इसके हाईस तक का टारगेट करेगा। अब एक चीज़ हम लोग को बहुत क्लियरली पता है कि जो लिक्विडिटी है वो स्विंग के लोज एंड हाइस के ऊपर रहती है, एंड आप लोग जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग वेट करेंगे कि इसका हाई स्वीप होगा, देन इसका लो स्वीप करेंगे, एंड जब इसका लो स्वीप हो जाएगा सो आप लोग अपनी पोजीशंस बनाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे इसके नीचे एंड टारगेट करेंगे ये वाला हाई। अब इस सेम कॉन्सेप्ट में हम लोग अपनी एंट्रीज यहाँ पे बनाने की जगह जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है पहले वेट करेंगे उसका स्वीप हो, देन वहाँ से हम लोग हमारी एंट्रीज प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे स्विंग के नीचे, एंड यहाँ के हाइस तक का टारगेट करेंगे, जो कि पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। बिफोर यू प्रोसीड टू चार्ट्स, मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहता हूँ, जहाँ पे ये जो लिक्विडिटी है इसके लोस एंड हाइस के ऊपर हमारी लिक्विडिटी रहती है, एंड इसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इस रेंज के अंदर प्राइस कैसा भी मूव करता है एंड लाइट से वो ये वाला लो स्वीप करता है, सो हम लोग उसमें एंटर नहीं करेंगे क्योंकि ये है इंटरनल लिक्विडिटी, एंड इंटरनल लिक्विडिटी मोस्टली ट्रैप्स के लिए यूज़ होती है कि प्राइस में कुछ भी ट्रैप बने, सो यहाँ से एक्चुअल स्मार्ट मनी एंटर करती है एंड जो हायर एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है उसको टारगेट करती है। आई नो आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट मैं आप लोग को डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर लेके चलूँगा एंड एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं आ जाता हूँ इस मंथ के स्टार्टिंग में, जहाँ पे ये एक लो था, अपन इसको हाईलाइट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे एक हाई था जो इस लो के रिस्पेक्टिंग में था। तो अपन लोग को पता है स्विंग के हाई के ऊपर एंड स्विंग के लो के नीचे लिक्विडिटी रहती है। सो फर्स्टली प्राइस गया, उसे यहाँ का एरिया स्वीप किया, देन इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इस एरिया में मोस्ट प्रोबेबली एक पीओआई रहेगा, एंड उस पीओआई से जितने बायर्स होंगे वो एंटर करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सो अपन लोग को पता है कि इस लो के नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, एंड जब ये हाई स्वीप हो गया सो इस हाई के ऊपर एक लिक्विडिटी है। सो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो इस लो के नीचे लिक्विडिटी है, एंड जैसे ही ये वाला हाई बना है सो एक लिक्विडिटी इसके ऊपर है, राइट। तो अभी तक अपन देख सकते हैं कि जितने भी लोज हैं उनकी लिक्विडिटी बची हुई है, एंड फाइनल में ये वाला हाई का जोन है जहाँ पे अपन लोग एक टारगेट एम कर सकते हैं जो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अब प्राइस यहाँ पे आता है, इधर है मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स का पीओआई जिसके बेसिस पे वो लोग एंट्री करेंगे। जैसे ही ये दोनों लो स्वीप होते हैं, सो आई अज्यूम कि आप लोग इस लो के स्वीप पे एंट्रीज अपनी प्लेस करते होंगे, स्टॉप लॉस रखते होंगे यहाँ पे, एंड टारगेट करेंगे ये वाला हाई। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो दोनों नीचे की लिक्विडिटी है वो ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है। बट जब प्राइस फाइनली मेरे पॉइंट पे आएगा एंड यहाँ का लो स्वीप हो जाएगा, तो मैं एंटर करूँगा जैसे मैंने मेरे डायग्राम में बताया था। इसके बेसिस आप लोग एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, एंड टारगेट रहेगा हमारा फाइनल हाई। प्राइस अपन आगे जाएंगे, सेम ऐसा ही हुआ, अपना जो टारगेट है वो हिट हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं वापस, ये एक हाईएस्ट पॉइंट था, जैसे ही इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ अपन लोग गए लोएस्ट पॉइंट पे, एंड इसके नीचे एक लिक्विडिटी मार्क कर दिया अपन ने। सो यहाँ से प्राइस जब एक बुलिश मूव देने के बाद अपने पीओआई पे आएगा, तो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे अपनी एंट्रीज बनाएंगे एंड इस एरिया से बाय करने का ट्राई करेंगे। आप लोग वेट करेंगे कि जो ये वाला लो है ये स्वीप हो जाएगा, देन आप एंटर करेंगे। सो आई अज्यूम कि आपकी एंट्री इसके स्वीप के नीचे या इसके स्वीप के नीचे हो जाएगी, तो आप लोग का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ कहीं पे, एंड सिंपली आप लोग टारगेट करेंगे जो नेक्स्ट एक्सटर्नल हाई है अपना। प्राइस जाता है वहाँ तक, हाफ पॉइंट तक जाता है एंड वहीं से रिवर्स कर जाता है, एंड जब फाइनली वो मेरे पॉइंट पे आएगा जो अपना
एक्सटर्नल लो था, सो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे एंड टारगेट करूँगा एक्सटर्नल हाई, जो कि आप देखोगे एग्जैक्टली प्राइस वहीं तक गया, उसने टारगेट हिट करा एंड उसके बाद जो यहाँ का लो बना था उसको स्वीप करने आ गया। अब आई नो आप लोग बोलेंगे कि जो टारगेट्स हैं वो हो सकता है कोई यहाँ तक एम करे या फिर कोई यहाँ तक एम करे। सो 1:2.5 भी एक अच्छा आर है एंड छोटे आर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बट आप अगर दोनों एग्जांपल आमने सामने देखेंगे तो एक क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे जो टारगेट हिट हुआ है एंड यहाँ पे जो टारगेट हिट हुआ है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था एंड इधर अगर आपके एंट्री के बाद सीधे वॉल्यूम आता है तो इट मीन्स कि आप लोग स्मार्ट मनी के साथ रैली में मूव कर रहे हो। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो फर्स्ट ट्राई में मे बी बहुत सारे बिगनर्स को समझ नहीं आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को वापस वॉच करिए, चार्ट्स के ऊपर जाइए, इस सेम थ्योरी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए एंड जो रिजल्ट्स आएंगे मेरे को कमेंट में आके बताना कि एक्चुअल में आपके लिए काम करेगी नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना।